अर्नब और रिपब्लिक भारत से हार गई सोनिया। यहाँ सोनिया गांधी का जो झूठ है उसका पर्दाफाश हो चुका है। दरअसल रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने पुरजोर तरीके से प्रमुखता से पालघर की आवाज उठाई थी, पालघर में संतों की आवाज उठाई थी और पालघर की लड़ाई अंजाम तक आई। असत्य पर सत्य की सबसे बड़ी जीत है। जो साजिश रची गई थी कांग्रेस द्वारा, उस साजिश का जवाब दरअसल हाईकोर्ट ने दिया। अर्नब गोस्वामी के खिलाफ सभी एफआईआर को निलंबित कर दिया और जो कांग्रेस पार्टी का सोनिया गांधी का झूठ है उसका पर्दाफाश हो चुका है। तो रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की एक बड़ी जीत है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अर्नब के खिलाफ निलंबित सभी एफआईआर कर दी हैं और कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि रिपब्लिक नेटवर्क ने नहीं की है किसी भी तरह की सांप्रदायिक रिपोर्टिंग। और ये पत्रकारिता की भी एक बहुत बड़ी जीत है, एक सच्चे पत्रकार की जीत कि किस तरह से हमने पुरजोर तरीके से संतों की आवाज उठाई। पालघर का वो मसला आपको याद होगा जिसकी गूंज अदालत में भी सुनाई दी और संतों की आवाज हमने उठाई। कैसे दो संतों की निर्मम तरीके से हत्या की गई थी, हमने ये मुद्दा उठाया और हाईकोर्ट ने भी कहा कि रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने कोई सांप्रदायिक पत्रकारिता नहीं की है, कम्युनल रिपोर्टिंग नहीं की है। और ये बहुत बड़ा सच है। सच परेशान जरूर हो सकता है लेकिन पराजित कभी नहीं हो सकता और आज ये बात खुलकर सामने आई है। वो सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। इतनी आप पे जुल्म ढाया गया, इतनी उत्पीड़न करने का प्रयास किया गया, लेकिन अर्नब गोस्वामी कहीं भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। अर्नब गोस्वामी जी ने हमेशा संतों की आवाज़ों को बुलंद किया और उन पे जो हमलावर हैं उनको हमेशा सज़ा दिलाने की आवाज़ उठाते रहे, चाहे सरकार कितना भी उनके खिलाफ जुल्म, व्यक्तिगत रूप से परेशान, उन पे हमला तक हुए। तो निश्चित रूप से ये मैं मुंबई हाई कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और अर्नब गोस्वामी जी को भी कि आपकी तरह साहसी पत्रकार, निडर पत्रकार हो तो सब कुछ संभव है। ये बहुत ही गंभीर विषय है। हमारे अर्नब गोस्वामी जी ने इस विषय को उठाया तो पूरे वो जो है विशेष रूप से कांग्रेस उनका किस तरह से दुश्मनी निकाल के लिए एफआईआर वगैरह दर्ज किया, क्या उनको टॉर्चर किया, परंतु न्यायालय में उनका जीत हुआ, न्यायालय ने उनको जीत दिया है। हम साधु समाज का तरफ से बहुत बहुत बधाई देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि अर्नब गोस्वामी जी ने इस लड़ाई को लड़ा और न्याय ने पूर्ण रूप से साथ दिया। तो न्यायालय का बहुत बहुत बधाई है, धन्यवाद है। हर हर महादेव, जय हो। बॉम्बे हाई कोर्ट ने आज अर्नब गोस्वामी जी को क्लीन चिट दिया। बहुत ही सौभाग्य की बात है क्योंकि लगातार महाराष्ट्र में संतों की निर्मम हत्या एवं संतों की प्रताड़ना, जो भी व्यक्ति आवाज़ उठाता था, पत्रकार बंधु, उनके ऊपर हमला, उनके खिलाफ हर जगह बेवजह में मुकदमा कराना, उनको बेवजह में पुलिस प्रताड़ना देना महाराष्ट्र की एक नीति हो गई थी। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा, साधुवाद दूंगा बॉम्बे हाई कोर्ट की, जिसने इस विषय को सुना और इस चीज़ को कहा कि किसी भी प्रकार का जो कोई भी भाव समाज में द्वेष फैलाने का काम इन लोगों ने नहीं किया। इन लोगों ने सिर्फ अपनी बात को रखा। हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। यतिमा चेतनानंद सरस्वती जी हमारे साथ हैं और आचार्य विक्रमादित्य जी हमारे साथ हैं। यतिमा जी, सबसे पहले आपके पास मैं आना चाहूंगी। संतों की प्रखर तौर पर जो आवाज उठाई वो रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने उठाई। ये पालघर का मसला जहां पर संतों ने आवाज उठाई, इंसाफ की और अदालत का रुख किया। ऐसे में एक सच्ची पत्रकारिता की जीत हुई है, साथ में इस बात की भी जीत हुई है कि कैसे ये मसला दबाने की कोशिश हो रही थी और हमने मुख्य तौर पर इसे उठाया। जी देखिए, बहुत स्पष्ट रूप से मैं ये कहना चाहती हूँ, आपकी बात बिल्कुल सत्य है कि सत्य का संघर्ष लंबा हो सकता है लेकिन सत्य पराजित नहीं हो सकता। अर्नब गोस्वामी जी की अकेले ये जीत नहीं है। आज अर्नब गोस्वामी जी ने जिस आवाज को रिपब्लिक भारत के माध्यम से बुलंद किया,
संतों की जो आवाज कुचली जा रही थी, जो दमन चक्र चल रहा था महाराष्ट्र में, उस आवाज को हम लोग जो उठाने का प्रयास कर रहे थे, वो आवाज बुलंद की अर्नब गोस्वामी जी ने। तो ये संतों की आवाज की विजय है, ये हमारी विजय है, ये सामूहिक हम सत्य सनातन की विजय है, क्योंकि सत्य सनातन की आवाज किसी भी पटल से उठाई नहीं गई, लेकिन जिस प्रमुखता से अर्नब गोस्वामी जी ने इस आवाज को उठाया, मैं बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और माँ जगदम्बा से प्रार्थना करती हूँ कि सदैव उन पर आशीर्वाद बना रहे, वो इसी तरीके से सत्य के साथ खड़े रहे, सत्य की लड़ाई को लड़ते रहे। और हाई कोर्ट ने, महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने आज बिल्कुल सत्यता सिद्ध कर दी है कि सनातन की आवाज उठाने का अर्थ ये नहीं है कि हम सांप्रदायिक हैं, लेकिन सनातन की आवाज उठाने का अर्थ ये है कि हम सत्य के साथ हैं, हम सत्य के लिए लड़ रहे हैं और सत्य हमेशा विजयी होता है। सत्य का संघर्ष लंबा कितना भी हो, लेकिन सत्य निखर कर आता है। वही अर्नब गोस्वामी जी के साथ हुआ। आज पूरा देश देख रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने हमारी आवाज को स्वर, अपना स्वर दिया, उससे उनकी विजय हुई है। माँ ने उनको बल दिया है, दैवीय शक्तियों ने उनको बल दिया है और मेरी प्रार्थना है कि यतिमा चेतनानंद सरस्वती जी, मैं लौटूंगी आपके पास। आचार्य विक्रमादित्य जी हमारे साथ हैं। आचार्य जी, देश की आवाज जो है अब अर्नब गोस्वामी के साथ है। संतों से साजिश पर सत्य का ये विजय दिवस आप सभी को बहुत मुबारक। जी बिल्कुल, आपको बहुत बहुत मुबारक, पूरे देश को मुबारक, बहुत पूरे देश के लिए बहुत। एक आज ऐसा दिवस है कि जिसमें जो न्याय की विजय हुई है, न्याय और सत्य दोनों की विजय जिस प्रकार से हुई है। लगातार एक व्यक्ति एक न्याय की आवाज उठा रहा था और उसको लगातार कुछ लोगों के द्वारा दबाने का प्रयास किया जा रहा था। तो यही 70 साल में हुआ है। जो लोग सरकार के साथ चलते रहे, उनकी बात प्रखर होती रही, और जो सरकार की गलत बातों को उठाते रहे, उनको लगातार दबाने का प्रयास किया जाता रहा। और अर्नब जी ने जिस प्रकार से संतों की हत्या की बात प्रखर रूप से पूरे समाज के समक्ष रखी और पत्रकारिता का एक ऐसा उदाहरण उपस्थित किया कि किसी प्रकार भी सत्य के साथ रहते हुए कितना ही दबाव, कोविड ऐसी महामारी के समय में उनको लगातार किस प्रकार से प्रताड़ना की गई, प्रताड़ित किया गया। पूरे रिपब्लिक टीवी को, नेटवर्क के जितने भी बड़े बड़े लोग थे, उनको लगातार प्रताड़ित किया गया वहां की सरकार के द्वारा, परंतु उन्होंने लगातार सत्य का साथ देते रहे, न्याय का साथ देते रहे। और आज जैसा संविधान कहता है सत्यमेव जयते, और वही हुआ है, वही उदाहरण पेश किया है। न्याय सर्वोपरि है और न्याय की, सत्य की जीत जिस प्रकार से आज हुई है, यानी जो व्यक्ति सत्य, पूरे देश के लिए उदाहरण है कि बहुत सारे लोग आज आचार्य विक्रमादित्य बहुत सारे आतंकवादियों के साथ चले जाते हैं। बिल्कुल, ये भी जग जाहिर है बात कि कानूनन हमने सब पालन किया। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी से 12 घंटे से ज्यादा भी पूछताछ हुई, कानून का पालन किया गया, पुरजोर तरीके से हमने संतों की आवाज उठाई। लेकिन यहां पर आचार्य विक्रमादित्य जी, जो जवाब, जो तमाचा पड़ा है, वो दरअसल कांग्रेस पर पड़ा है, जो आवाज दबाने की कोशिश कर रही थी। जी बिल्कुल, वही मैंने कहा कि 70 सालों से जिन्होंने लगातार दबाए रखा, लगातार अपने जो पत्रकार उनके साथ में रहे, डिजाइनर पत्रकार उनके साथ रहे, उनको आगे बढ़ाने का काम करते रहे और बाकी सब लोगों को दबाते रहे, और न्यायपालिका को भी जिस प्रकार से उन्होंने प्रभावित करने का प्रयास किया, आज वो वास्तविकता समक्ष आ गई है। न्याय हुआ है और न्याय के द्वारा जिस प्रकार से उदाहरण पेश किया गया है, तो आज पूरे देश को समझना चाहिए कि न्याय की विजय बिल्कुल होती है। और अपनी आवाज को जैसे अर्नब जी ने उठाई है, संतों के साथ उठाई है, सत्य के साथ उठाई है, भगवा के साथ उठाई है। और जो ये एक बात मान लीजिए, एक सत्य सामने आ गया है कि भगवा को लगातार जिस प्रकार से संतों को लगातार प्रताड़ित किया गया है, वो सत्य है। और आज भी, आज 3 महीने हो गए हैं, कोई भी इंक्वायरी उसकी रिजल्ट नहीं आया है। आज भी उद्धव सरकार को और वहां की कांग्रेस सरकार को जागना चाहिए और सत्य सामने लाने का प्रयास करना चाहिए। सीबीआई को वो केस ट्रांसफर करना चाहिए। अब इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? जिस प्रकार से इन्होंने केस किए और लगातार एफआईआर करते चले गए, 200 एफआईआर एक व्यक्ति विशेष अर्नब जी पे कर दी गई, और उनको लगातार ऐसी महामारी के समय में ऐसे व्यक्ति के सामने बिठा दिया गया जो कोविड से ग्रसित था। पूरी समाचार के माध्यम से हर व्यक्ति को पता है। बिल्कुल। तो ऐसी सरकार को तो जाना निश्चित है। बिल्कुल, वो जाएगी, यतिमानंद सरस्वती जी, बहुत जल्दी। ऐसी सरकार भी नहीं बैठनी चाहिए। किस तरीके से सोनिया ब्रिगेड जो है यहाँ पर पराजित होती है, असत्य का साथ देने वालों पर एक बड़ा प्रहार होता है, तब से लेके अब तक
देशव्यापी मुहिम के जरिए रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने संतों के साथ आगे बढ़कर सच की आवाज को बुलंद किया। नतीजा हमारे सामने है कि सत्य का विजय दिवस हम और आप मना रहे हैं, पूरा देश मना रहा है। लेकिन यतीमानंद जी, आगे भी हम यही चाहेंगे, जिस तरीके की एक जाबाज रिपोर्टिंग, डेयरिंग रिपोर्टिंग और निर्भीक पत्रकारिता रिपब्लिक मीडिया करता आया है, उस पर जो है आवाज बुलंद होती रहेगी। आप कैसे देखती हैं इसको? पालघर हो या नांदेड़ हो, लगातार अत्याचार हुए और मुहिम हमारी जारी रही आपके साथ। जी, मैं सबसे पहले अर्नब गोस्वामी जी को और आर भारत की पूरी टीम को, जो लोग भी इसमें लगे हुए हैं, एक एक जो टीम का कार्यकर्ता है, मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ, क्योंकि साधुओं की आवाज, संतों की आवाज इस देश में पिछले 70 वर्षों में जिस तरीके से हम लोगों पर दमन चक्र चलाया गया, आज तक एक भी ऐसा मीडिया चैनल नहीं था जिसने इस आवाज को इतने बुलंद तरीके से उठाने का प्रयास किया हो। लेकिन अर्नब गोस्वामी जी ने जिस तरीके से वो सच के साथ खड़े रहे, मैं ये कहती हूँ कि सिर्फ देवी शक्ति नहीं, आज संत समाज अर्नब गोस्वामी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है। हम लोग जो हमारे से बन पड़ेगा, उनकी सच की लड़ाई में हम उनके साथ हैं। बहुत बहुत उनका अभिनंदन है, क्योंकि ये लड़ाई निरंतर है, ये एक दिन का संघर्ष नहीं है, ये सतत संघर्ष है और ये बहुत लंबा संघर्ष चलने वाला है। हम लोग तो इस बात को बहुत लंबे समय तक कहते रहे। बिल्कुल, ये संघर्ष काफी लंबा था यतीमा जी। पर इस लड़ाई को लेकर आए हैं, तो निश्चित रूप से उनकी दुविधाएं भी बड़ी हैं और उनके साथ उनका संघर्ष भी हमसे बहुत बड़ा है। तो मुझे लगता है कि हम लोग साथ मिलकर अगर इस लड़ाई को लड़ेंगे तो निश्चित विजय हमारी होगी। और संत, उनके संपूर्ण समर्थन संतों का है, दैवीय शक्ति उनका समर्थन कर रही है। आज जिस तरीके से आप और हम मिलकर विजय उत्सव मना रहे हैं, कम से कम ये होगा यतीमा जी, दानवों का दमन चक्र प्रारंभ हो चुका है। मुझे लगता है कि राक्षसों के वध की प्रक्रिया, राक्षसों के दमन की प्रक्रिया यहाँ से प्रारंभ होती है। और हम तो ये बिल्कुल, कम से कम जो दमन आपने इतने सालों से झेला है, कम से कम उस मर्यादा पुरुषोत्तम राम को, आप ठीक कह रही हैं। यही बात मैं आचार्य विक्रमादित्य के सामने भी उठाऊंगी। मनाने का दिन है। आचार्य जी, आपको लगता है कि संतों में इस मसले पर एकजुटता है और यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार को अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए सीबीआई जांच को लेकर? आपको लगता है ये बात? मैंने पहले उठाई इस बात को, और जिस प्रकार से संतों में बिल्कुल अलग संत हो ही नहीं सकते। संत समाज पूरा एक है और एक तरीके से पूरी तरह से एक बात मुष्ट होकर इस बात को प्रतिष्ठित कर रहा है कि वहां की सरकार को तुरंत इस जांच को सीबीआई को देना चाहिए। और मैं तो यहां तक कहूंगा कि उधर सरकार को इस वक्त इस्तीफा दे देना चाहिए, बिल्कुल इस्तीफा देना चाहिए। उनकी हार है, जिस प्रकार से उनके रहते हुए एक व्यक्ति अर्नब गोस्वामी जी पर 200 एफआईआर कर दी गई, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। उनके रहते हुए ये गलत काम, अन्याय का काम हुआ है। उनके रहते हुए, उनकी कांग्रेस की सरकार रहते हुए वहां के बिल्कुल आचार्य विक्रमादित्य जी, चूंकि समय का यहाँ पर अभाव है, फिलहाल मैं आपका शुक्रिया करना चाहूंगी। और यतीमानंद सरस्वती जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में आने के लिए। किस तरीके से पालघर की लड़ाई आखिरकार अंजाम तक आई है, इस विजय दिवस के तौर पर हम लगातार आप लोगों से जुड़ रहे हैं, आपकी प्रतिक्रियाएं ले रहे हैं, क्योंकि आपके साथ ये मुहिम जुड़ी थी, आगे बढ़ी है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद, हमें रुकना होगा यहाँ पर।